हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे सामने जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसको आप देख सकते हो कि इसको यदि मल्टीप्लाई करके हल किया जाए तो काफ़ी बड़ा सा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। तो इसको हम अब सिंपलीफाई करके कुछ रूल्स लगाएंगे, कुछ ट्रिक के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारे साथ क्वेश्चन में बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, 9 की घात 5 प्लस 9 की घात 4 प्लस 9 की घात 3 प्लस 9 की घात 2, ठीक है ना, प्लस 9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ क्या किया जा सकता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आप दो दो अंक लो, ठीक है ना। इसमें बेस समान है, 999 टोटल है। दो दो अंक लेके हम कॉमन लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 9 की घात यदि 4 कॉमन ले लो तो यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ देखो इन दोनों में, तो 9 की घात 2 कॉमन ले लो, इधर 2 है तो इधर 2 तो मिल ही रहा है, इधर भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ घात 3 है तो 2 घात निकल आएगी, ठीक है ना। यही करने वाले हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे, 9 की घात 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 9 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। फिर प्लस 9 की घात 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, प्लस 9। एक बार फिर से समझिए, समझ लीजिए आप। तो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ हमने कॉमन लिया है। कॉमन क्या लिया है, 9 की घात 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक घात बची है ना, एक घात लिखी नहीं जाती तो 9 बचा यहाँ, और यहाँ टोटल निकल गया है 9 की घात 4 तो यहाँ 1 बचा। फिर प्लस हमने लिख लिया, फिर इन दोनों में कॉमन लिया है तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि 9 की घात 2 हमने कॉमन लिया है ना। 9 स्क्वायर कॉमन आया, तो यदि स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, 9 बचा, क्योंकि यहाँ 9 की घात 3 है तो 1 बचा, है ना। एक घात बची 9 की, तो एक घात लिखी नहीं जाती तो हमने 9 लिख लिया। फिर प्लस यहाँ टोटल का मान आ गया है, 9 स्क्वायर पूरा निकल गया है तो 1 बचा, और यहाँ प्लस 9, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो हमें सेम लिख लेना, 9 की घात 4, बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना। तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस, फिर 9 स्क्वायर सेम लिख लेना है, इसको ऐड कर दो तो 10 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ बाहर का सेम उतार लेना है, प्लस 9। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ भी 10 है और प्लस के इधर भी 10 है ना। दोनों पक्ष में 10 मिल रहा है तो क्या करेंगे, 10 फिर से कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ 10 कॉमन ले लेते हैं, बचा के अंदर 9 की घात 4 प्लस, है ना, 9 की घात 2। ये हमारे पास अंदर बचा, कोष्टक प्लस 9, ये सेम हमने लिख लिया। यहाँ क्या किया, 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ये कोष्टक के अंदर 10 कॉमन आ रहा है, 9 की घात 4 इंटू 10 है, प्लस 9 की घात 2 इंटू 10 है। तो यहाँ 10 दोनों में कॉमन मिल रहा है, हम 10 यहाँ इसीलिए यहाँ क्या किया है, 10 निकाल लिया है, कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर से देखो कि कोष्टक के अंदर 9 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। यहाँ आप देखो कि 9 की घात 4 है और 9 की घात यहाँ 2 है, तो यहाँ से 2 घात निकल सकती है, 9 स्क्वायर निकल सकता है यहाँ से, है ना, 9 की घात 4 से। और यहाँ 9 स्क्वायर है ही, तो यहाँ क्या करेंगे, 9 स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 9 स्क्वायर इधर बचेगा, है ना, और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इंटू 10, ये वाला 10 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। ये 10 यहाँ लिख लिया, प्लस 9, ये 9 सेम उतर गया। अब यहाँ क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, 9 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, 81 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ 9 की पावर 2 और प्लस 1 तो इसको हम 82 लिख दें यहाँ, ठीक है ना, इंटू 10, अंदर चला गया ये क्योंकि मल्टीप्लाई ही है, इंटू 10 प्लस 9। एक बार आप यहाँ फिर से समझिएगा, यहाँ क्या किया हमने, 9 की पावर 2 है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 या 81। और यहाँ क्या हुआ, कोष्टक के अंदर आप देखो तो 9 9 या 81 प्लस 1 तो 82 हो जाएगा, और इंटू 10, तो ये आपस में क्या है, सभी इंटू है ना, सभी आपस में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस 9। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यदि इन तीनों का मल्टीप्लाई करा के इसके साथ यदि ऐड कर दिया जाए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ भी आप देखोगे कि 81 गुणे 82 करोगे, फिर प्लस गुणे 10 करोगे, फिर प्लस 9 करोगे, तो ये काफ़ी लंबा गुणा आ रहा है, तो यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा। बट यदि इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना, इसको और सरल करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ गुणनखंड कैसे बनेगा, जैसे यहाँ 81 है तो 80 प्लस 1 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है ना। यहाँ 82 है तो 80 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9। अब यहाँ हमने क्या किया है, ये यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। बट यदि इसको आप और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो, और ज़्यादा सरल करना चाहते हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस, है ना, 1,
तो ये 81 ही हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 80 प्लस 2, ठीक है ना, तो ये 82 हो जाएगा सेम। और इंटू 10 है ना, मल्टीप्लीकेशन में 10 है, तो इसको 10 इंटू 10 लिख देंगे, प्लस 9 सेम उतार लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना, इसको यदि हम और ज़्यादा सरल करते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 80 आपको यहाँ दोनों जगह मिल रहा है, ठीक है ना, 80, तो यहाँ क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, तो लेट, है ना, सपोज करते हैं कि x बराबर क्या है, 80 है, ठीक है ना, 80 को हमने x मान लिया, समझ लो ऐसा, x बराबर हमने क्या मान लिया, 80, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 80 की जगह x लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पूरे में x लिख दो आप, है ना, जहाँ जहाँ 80 है, तो यहाँ 80 की जगह हमने क्या लिखा, x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9, ठीक है ना, 80 की जगह हमने क्या मान लिया है, x मान लिया। अब यहाँ आप देखोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, है ना, इन दोनों जो कोष्टक का है ना, x प्लस 1 x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x से 2 होगा तो 2 में होगा तो 2x आ जाएगा, प्लस 1 से x में तो x, 1 का 2 में तो 2, और इंटू 10 आप लिख लो प्लस 9, ये सेम हमने उतार लिया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, एडिशन कर दो आप, है ना, समान पद से समान पद का एडिशन होता है वेरिएबल में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो ये सेम रहने देंगे, यहाँ 2x प्लस एक्स, है ना, समान घात समान पद है, तो यहाँ 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और ये क्या है, सिंपल संख्या है, तो ये सिंपल उतर जाएगा, है ना, साथ में लिख लेंगे इसको हम, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हम इसको लिख सकते हैं, इंटू 10 प्लस 9, ये हमने लिख लिया यहाँ, ठीक है ना, इनको सेम उतार लिया हमने, इंटू 10 प्लस 9 को। अब यहाँ यदि आप देख सकते हो कि हमने x की जगह क्या माना है, 80 माना है। अब 80 यदि हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें तो हमें आंसर मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, 80 पुट कर देते हैं, तो 80 का स्क्वायर है यहाँ, x का मतलब x की जगह 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 80, तो इंटू, है ना, इंटू में क्या हो जाएगा 80 प्लस 2, प्लस यहाँ हमने सेम उतार लिया, इंटू 10 प्लस 9। यहाँ आप देख सकते हो हमने यहाँ क्या किया, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, हमने क्या माना है, 80 को x माना है, तो x की जगह हम 80 लिख सकते हैं, तो यहाँ 80 लिख दिया हमने यहाँ, ठीक है ना, x की जगह तो 80 लिख दिया, तो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हमने लगा दिया, प्लस 3 इंटू, है ना, 80 प्लस 2, और ये सेम है ना, इंटू 10 प्लस 9, ये सेम उतर गया। अब ये इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको 80 का स्क्वायर क्या होगा, 80 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, आ जाएगी ये 6400, है ना, 6400 प्लस 3 का यदि 80 के साथ मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 240 आ जाएगा, प्लस 2 सेम उतार लेंगे, और ये इंटू में 10 प्लस 9 ये उतर आएगा। अब इनको यदि आप ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 4 और 200 में 400 और 200 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 600, तो 640 हो जाएगा, है ना, तो ये टोटल यदि ऐड करोगे इसको तो ये दोनों अंकों को, है ना, तो हो जाएगा 6640 और प्लस 2 कर दो तो 42 हो जाएगा, तो ये टोटल ऐड होके आ जाएगा यहाँ 6642 इंटू 10 प्लस 9, है ना। अब इंटू में 10 है, अब यदि 10 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो तो सिंपल सी है, 0 है तो यहाँ आप 0 लगा दो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 66420, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ 10 के साथ इसका, और प्लस 9, अब प्लस 9 ऐड करोगे तो यहाँ 20 है, तो 20 की जगह 29 हो जाएगा, है ना, यही इसका ऐड होगा फर्स्ट अंक में, फर्स्ट अंक के साथ इसका एडिशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60,000 आएगा यहाँ, क्या गया है यहाँ, इसको जैसे ये मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या ये क्या हमें प्राप्त हुआ, ये वैल्यू 66,420, और ऐड कर दिया हमने 9, तो 66,429 हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो यदि आप इसको हल करते हो, है ना, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये सेम आपको आंसर प्राप्त होगा। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इस तरह सिंप्लीफिकेशन के तरीके से आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे उनको कमेंट करें, हम आपको उनका आंसर प्रोवाइड कराएंगे, है ना, बेटर तरीके से। जय हिंद, जय भारत।